नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद महीने की शुरुआत हो रही है और आज हम बात करेंगे भाद्रपद महीने की। इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम क्या हैं और इस महीने में किस देवी देवता की उपासना करने से आपको लाभ हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। अगर आप भाद्रपद में पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो इससे मन और शरीर की स्थिति उत्तम बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद महीने की महिमा क्या है। देखिए, भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ होता है भद्र परिणाम देने वाला, अच्छे परिणाम देने वाला व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। ये महीना आपके मन को शुद्ध कर सकता है और आपके मन में पवित्र भाव भर सकता है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। इस बार भाद्रपद का महीना 23 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक रहने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से, जैसे आप कच्चा सलाद खाते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। भाद्रपद के महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को भाद्रपद में तुलसी दल अर्पित करें और उसी तुलसी के पत्ते को चाय या दूध में उबाल करके पिएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। सफेद वस्तु का दान करें। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा। जीवन का तनाव कम होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%।
कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण, बलराम और राधा जी का जन्मोत्सव भी आता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है और इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। राहुल त्रिपाठी ने हमें मेल लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1989, 1989। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं ये और आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि आने वाले समय में स्वास्थ्य और भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। राहुल, आपको बता दूं कि आप, पहली बात यह है कि अप्रैल 22 के पहले कोई व्यापार मत करिएगा। अप्रैल 2022 के बाद ही नए व्यापार की शुरुआत करना बेहतर होगा और जहां तक संभव हो पार्टनरशिप में, साझेदारी में मत जाइएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि आने वाला समय आपका बेहतर है करियर के लिहाज से, धन के लिहाज से। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आपको नवंबर 2022 तक वाहन दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से, सर्जरी आदि की समस्याओं से बचना होगा। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक इसका पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? देखिए, वैसे तो भाद्रपद में दही का प्रयोग करना मना है, लेकिन अगर आप पूरे महीने में पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण को स्नान करवाते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को या तो अपने घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जन्म उनका करवाना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अगर पाठ किया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करने से घर में संपन्नता आती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, बार बार बदलाव से बचाव करें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग हैं, परिवार के विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद महीने में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा और मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं
और पूरे महीने सात्विक बने रहें, हर प्रकार की बाधा का नाश होगा, हर प्रकार की बाधा दूर होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता जाएगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की भाद्रपद महीने की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके जीवन में कोई खराब ग्रह की दशा आने वाली हो, मंगल की खराब दशा आने वाली हो, राहु की खराब दशा आने वाली हो, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो सकता है, तो क्या करेंगे? जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली है उस ग्रह के संबंधित दिन उपवास रखिए। मान लिया शनि की खराब दशा आने वाली है तो शनिवार को उपवास रखिए, और जिस दिन उपवास रखेंगे उस दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु अर्पित करेंगे। इसके बाद नमः शिवाय का 11 माला जप करेंगे। इस दशा के जो अशुभ प्रभाव हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।